मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी देंगे कि वर्ष 2023 से लगा करके मार्च 2025 तक जो मकर राशि के व्यक्ति हैं उनके ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा। तो शनि महाराज जो आपकी लग्नेश होते हैं ये 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन कर जाएंगे और मार्च 2025 तक ये आपके धन भाव पे जाएंगे। तो आप तो भैया महाभाग्यशाली राशि में से एक हो, क्योंकि शनि महाराज जिस स्थान पे बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि कर देते हैं। मूल त्रिकोण राशि में बैठेंगे, अभी तक यशस नाम का योग बनाए हुए थे। जब मूल त्रिकोण राशि में आम धन के भाव में बैठ जाएंगे तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि लगभग 2.5 वर्ष तक धन आपके पास लगातार धुआंधार आता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा यदि पैतृक संपत्ति किसी भी प्रकार की आपकी लटकी पटकी थी या कोई वाद विवाद चल रहा था तो वह निपट जाएगा। परिवार का भरपूर मात्रा में सहयोग रहेगा। परिवार का सहयोग रहेगा, लेकिन आप परिवार की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करोगे, क्योंकि शनि एक अलगाववादी ग्रह हैं। बेशक परिवार इनका कितना भी साथ दे, लेकिन ये उतना ज़्यादा परिवार का ध्यान नहीं दे पाते हैं। इनकी तीसरी दृष्टि आपके मन पे रहेगी, और मन पे जब तीसरी दृष्टि होती है शनि की या राहु की, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य का मतलब ये मत समझिएगा वो साधु सन्यासी हो जाएगा। यानी कि नीच की दृष्टि जब मन पे रहेगी तो मन उदासीन ये कर देते हैं। व्यक्ति कितना भी अचीव कर ले लाइफ में, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। उधर गुरु जो बिस्तर सुख के मालिक हैं, ये चौथे स्थान में गोचर करेंगे, तो मन आपका अशांत रहेगा पूरा वर्ष 2023। शनि महाराज की एक दृष्टि जा रही है आपके अष्टम भाव पे। इससे आपको संभाल करके रहना है, क्योंकि अष्टम भाव पे इनकी शत्रु की दृष्टि है, और जब शत्रु की दृष्टि है तो वाहन वगैरह संभल के आपको चलाना होगा, अन्यथा चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो जाओगे। यहाँ पर शनि की एक दृष्टि आपके पड़ने जा रही है सोर्स ऑफ इनकम पे, इच्छा पूर्ति के भाव पे। यहाँ पर जब ये दृष्टि डालेंगे तो यात्राओं के प्रबल योग बना देंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप व्यापार करते हो तो भारी मात्रा में लाभ होगा। यात्राएं करना चाहते हो तो भी स्थितियां आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं। यानी कि शनि और गुरु वर्ष 2023 में दोनों ही यात्राओं के अच्छे योग बना रहे हैं। तो जो लोग देश विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है। अब बात करेंगे गुरु के प्रभाव की। तो गुरु महाराज जो आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे मेष में 22 अप्रैल से लगा करके 1 मई 2024 तक। लगभग एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, ये चौथे भाव में रहेंगे। यहाँ पर जब गुरु तीसरे के और 12वें के स्वामी होकर के बैठेंगे, 9 पंचम का योग बनाएंगे। सुख साधनों में तो ये वृद्धि करा देंगे, लेकिन ये पीड़ित अवस्था में रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे, शनि की दृष्टि में रहेंगे, तो अशांति ये भी उत्पन्न करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अपने स्थान से द्वितीय बैठे हैं, तो इसका मतलब ये रहा कि धन भाव आपका ये भी एक्टिव करेंगे। उधर शनि भी द्वितीय भाव में बैठे हैं, ये भी धन भाव एक्टिव किए हैं, तो ऐसे में धन आपके पास खूब आएगा। गुरु की एक दृष्टि आपके अष्टम स्थान पे जाएगी, जिसका परिणाम ये मिलेगा कि एक तरफ जहाँ पे दुर्घटनाओं के योग बना रहे हैं शनि महाराज, तो गुरु महाराज इसको रोकने का काम करेंगे, क्योंकि मित्र की दृष्टि पड़ेगी तो गुरु अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इनकी सीधी दृष्टि कार्य क्षेत्र पे जाएगी, तो जाहिर सी बात है कार्य क्षेत्र में आपके बढ़ोतरी होगी। चाहे आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, दोनों में स्थिति अनुकूल आपको दिखाई पड़ेगी। 7.5 का या जो अंतिम चरण है 2023, 2024 और लगभग मार्च 2025 तक आपके लिए गोल्डन पीरियड आप कह सकते हो रहेगा। उधर गुरु एक बार पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करने लगेंगे।
यहाँ पर जब गुरु जाएंगे तो बुद्धि भ्रमित करने का काम करेंगे और वृषभ में गुरु जाएंगे लगभग मई 2024 में, और ये 15 मई 2025 तक यहाँ पे गोचर करेंगे। क्योंकि बुद्धि भ्रमित का काम इसलिए करेंगे, ये 12वें के स्वामी हैं और तीसरे के स्वामी हैं। ऐसे गुरु जब बुद्धि पे बैठ जाएंगे, शत्रु राशि में बैठ जाएंगे, तो संतान की प्राप्ति तो करा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बुद्धि काटना ये शुरू कर देंगे। जब कोई अकारक ग्रह, शत्रु ग्रह बैठ जाता है हमारे बुद्धि पे, तो बुद्धि भ्रमित करता है। बिस्तर सुख के मालिक हैं, विद्यार्थियों के लिए बाधाएं उत्पन्न करेंगे, विद्यार्थियों का मन ये भटकाएंगे। तो वर्ष 2024 में विद्यार्थियों के लिए संघर्ष की स्थिति बनेगी। इसके अलावा यदि आप कोई डिसीजन लेते हैं, अगर परिवार की राय नहीं लेते हैं, तो आप दिक्कत अनुभव करोगे। लेकिन वहीं पे प्लस पॉइंट भी रहेगा। प्लस पॉइंट ये रहेगा कि जब यहाँ पे बैठेंगे तो इनकी एक दृष्टि आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगी, और वह दृष्टि है इनकी 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि जब ये इच्छा पूर्ति के, आमदनी के भाव पे डालेंगे तो आमदनी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा देंगे। लेकिन इनकी 2 दृष्टियाँ गड़बड़ करेंगी। तो एक पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पे रहेगी और दूसरे आपके लग्न पे रहेगी, तो वह नीच की दृष्टि हो जाएगी। तो गुरु से उम्मीद आप थोड़ी बहुत कर सकते हो वर्ष 2023 में, लेकिन वर्ष 2025 में थोड़ा संघर्षमय स्थिति गुरु बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि संतान प्राप्ति करवा देंगे। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है, लग्नेश आपके ऊपर मेहरबान हैं और लगभग 2.5 वर्ष तक असीम कृपा आपको देने आ रहे हैं। यानी आप कह सकते हो कि मकर राशि वालों के लिए 7.5 का जो ये अंतिम चरण है, यह गोल्डन पीरियड रहेगा, सुख समृद्धि लाने वाला है। तो कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।